हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आशीष क्लासेस पर। एडिटोरियल हम स्टार्ट करेंगे उससे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे देता हूं कि एडिटोरियल के थ्रू हम लोग सीख रहे हैं इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन अलोंग विद ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, एवरीथिंग मीन्स ऑल इन वन। एक सेशन है, सब कुछ एक ही सेशन में मिल जाता है। लेकिन जहाँ हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की बात आती है, जहाँ बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बात आती है, जहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात आती है, बहुत सारी परीक्षाओं में आजकल ट्रांसलेशन को जोड़ दिया गया है, तो उसके लिहाज से ये वाला कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है। यहाँ मात्र आपको 799 पे करके ये कोर्स बाई कर लेना है। इसमें आपको हर एक वीडियो का पीडीएफ मिलेगा। लगभग सेशंस की संख्या जो है 90 to 100 यहाँ पे मिलेंगी आपको, और हर सेशन जो है 30 से 40 मिनट मिलेगा। बिल्कुल शून्य स्तर से स्टार्ट करके बहुत ही एडवांस लेवल तक का ये कोर्स है। तो जिस बच्चे को कुछ नहीं आता है वो भी ज्वाइन करें, जिसको बहुत कुछ आता है और देखना चाहते हैं कि इससे एडवांस क्या है वो भी इस कोर्स को ज्वाइन करें। जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो भी जरूर ज्वाइन करें, और जो अपनी इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना चाहते हैं वो भी जरूर ज्वाइन करें। बहुत हेल्पफुल ये कोर्स रहेगा। इस कोर्स को करने के बाद लास्ट में आप जरूर ये कहेंगे कि हमारी इंग्लिश इस कोर्स को ज्वाइन करने से पहले कुछ बेहतर नहीं थी, ज्यादा खास नहीं थी, लेकिन अब हमारी इंग्लिश, हम कॉन्फिडेंट हैं कि बहुत बेहतर हमारी इंग्लिश है। ठीक है, तो ये कोर्स आप बाई कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप एप्लीकेशन से जुड़े हुए होंगे तो वहां से सीधा आप इस कोर्स को बाई कर लीजिएगा। क्लियर है जी। अब देखिए, आज का एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे रेन ऑफ कैओस ऑन बांग्लादेश इनर टेंशंस। इस विषय पर एडिटोरियल है। हर छोटी छोटी बातों को नोट करते चलिएगा, पूरा सेशन देखना है, और एक छोटा सा काम और करना है, सेशन को शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप नए हैं तो बेल आइकन को क्लिक करें और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। रेन ऑफ कैओस, यहाँ पे रेन जो है वो क्या होता है? शासन, रूल को या कंट्रोल को हम क्या कहते हैं? रेन। कैओस का मतलब होता है डिसऑर्डर, या हम इसे क्या कहते हैं? आप इसे कहते हैं एनार्की। तो एनार्की या डिसऑर्डर, इसको हम बोलते हैं क्या? अराजकता या अव्यवस्था, ये होती है कैओस। और रेन क्या होता है? रूल, या क्या बताया मैंने आपको? रूल के अलावा कंट्रोल, और क्या कह सकते हैं? और इसको सुप्रीमेसी कह सकते हैं, सुप्रीमेसी। ठीक है, तो सुप्रीमेसी हो, रूल हो या कंट्रोल हो, ये तो होता है रेन। और कैओस का मतलब क्या है? कैओस का मतलब है डिसऑर्डर, एनार्की। एक और बहुत बेहतर वर्ड बता रहा हूं जो काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, मेहेम। मेहेम का मतलब भी अव्यवस्था होता है। लॉलेसनेस हो जाए, बिल्कुल भी कानून व्यवस्था काम ना रहे, अप्रभावी हो जाए, उसको भी हम कैओस बोलते हैं। तो कैओस का शासन है, रेन ऑफ कैओस है। रेन का मतलब है शासन, ओ मतलब है का, के या की, कैओस का मतलब है अव्यवस्था। तो अव्यवस्था का शासन है, अराजकता का शासन है, ये कहना चाह रहा है। ऑन बांग्लादेश इनर टेंशंस, किसको लेकर लिखा गया है? बांग्लादेश की इनर टेंशंस को लेकर, जिसमें इनर एडजेक्टिव का काम करेगा, और ये टेंशंस नाउन है, बांग्लादेश नाउन है, और ये अपोस्ट्रोफी है तो जिनेटिव केस है। तो बांग्लादेश की आंतरिक तनाव, इसको लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। आगे कह रहा है यूनुस इज पुशिंग। यूनुस सब्जेक्ट हो गया, इज पुशिंग, इज हेल्पिंग वर्ब, पुशिंग मैन वर्ब, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बांग्लादेश इसका ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि होम का आंसर है। जब आप ऑब्जेक्ट निकालते हो तो दो तरह के ऑब्जेक्ट सामने आते हैं। मैन वर्ब से पूछते हो व्हाट, तो आंसर आएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकल कर आएगा। अगर होम पूछते हो तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकल के आता है। तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? ये इनडायरेक्ट है, होम का आंसर है। तो यूनुस जो है बांग्लादेश को धकेल रहा है टू द ब्रिंक ऑफ इनस्टेबिलिटी। ब्रिंक मतलब होता है के कगार पर। ब्रिंक का मतलब क्या है? के कगार पर। तो इसके लिए आप एक वर्ड लिखेंगे एज, एक लिखेंगे वर्ज, और एक लिख सकते हैं बॉर्डर। इनस्टेबिलिटी मतलब होता है, स्टेबिलिटी का ऑपोजिट है। स्टेबिलिटी में इन प्रीफिक्स जोड़ा गया है। स्टेबिलिटी होता है स्थिरता, इनस्टेबिलिटी मतलब अस्थिरता। तो यूनुस जो है बांग्लादेश को धकेल रहा है इनस्टेबिलिटी के कगार पर, अस्थिरता के कगार पर। ठीक है। टेंशंस बिटवीन बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट। इंटरिम का मतलब होता है प्रोविजनल। इंटरिम का मतलब क्या है? प्रोविजनल। या फिर आप इसे कहिएगा क्या? टेम्परेरी। तो टेम्परेरी कह दें या प्रोविजनल कह दें। टेंशंस, परेशानियां या तनाव, किस किस के बीच? याद रखिएगा बिटवीन के साथ में हम एंड लगाते हैं, बिटवीन एक प्रेपोजिशन है। ठीक है, तो एक तो बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है, अस्थायी सरकार है वो, और ये लीड की जा रही है, लेड है वो, लीड की थर्ड फॉर्म है, इसको लीड किया जा रहा है मोहम्मद यूनुस के द्वारा। एंड मिलिट्री, और
टेंशन किसके बीच में हो गया, एक तो हो गया एक तरफ तो बांग्लादेश की सरकार जो अस्थायी सरकार है, दूसरा हो गया सेना। इन दोनों के बीच जो टेंशंस हैं वो टेंशंस की वर्ब दे रखी है आर, ये सब्जेक्ट है ये वर्ब है। ये टेंशंस जो हैं वो अब नो लॉन्गर अ सीक्रेट, अब वो रहस्य नहीं रह गया है। इज नो लॉन्गर, आर नो लॉन्गर, इसका मतलब है अब ये नहीं रह गया है, तो ये कोई सीक्रेट नहीं रह गया है। नो है वो डिटर्मिनर होता है, लॉन्गर है वो एडजेक्टिव है, डिग्री कंपैरेटिव है, ए है वो डिटर्मिनर है, सीक्रेट है वो नाउन है। ठीक है, अब वो कोई सीक्रेट नहीं रह गया है। तो जो तनाव है बांग्लादेश के अंतरिम सरकार और मिलिट्री के बीच, अब वो कोई छुपी हुई बात नहीं है। ठीक है, ये कहानी है इसकी। ऑन मंडे, पर्टिकुलर कोई डे या डेट की बात आप करते हो तो उसके लिए हम ऑन का प्रयोग करते हैं। तो यहां बात किसकी है, मंडे की, ऑन लग गया। तो मंडे को, ठीक है, 26 मई 2025 की बात है। एन आर्मी स्पोक्स पर्सन, स्पोक्स पर्सन को हिंदी में ही लिख लो तुम, प्रवक्ता बोलते हैं। ठीक है, तो मंडे को आर्मी के प्रवक्ता ने पब्लिकली, मतलब ये एडवर्ब हो गया, सार्वजनिक रूप से, सार्वजनिक रूप से वॉइस्ड, वॉइस्ड का मतलब होता है एक्सप्रेस करना, जाहिर करना, या कहना तो से करना, या अटर कह सकते हो, या रेज कह सकते हो, है ना। यहां इसका मतलब है कहना या अभिव्यक्त करना। तो ये कहना चाह रहा है कि मंडे, ये जो आर्मी का प्रवक्ता है, उन्होंने पब्लिकली क्या किया, इन्होंने जाहिर किया क्या, अपोजिशन, विरोध। ठीक है, किसके लिए विरोध, गवर्नमेंट प्रपोजल, गवर्नमेंट के प्रस्ताव के लिए। प्रस्ताव क्या था, टू ओपन ए ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर, की प्रस्ताव दिया था सरकार ने कि हम एक मानवीय गलियारा, अब मानवीय, इस ह्यूमैनिटेरियन के सिनोनिम्स जो होते हैं वो ऑल्ट्रुइस्टिक होता है, वो ह्यूमैन होता है, वो जेनरस होता है। ठीक है, ये सब का मतलब क्या है, ये सब का मतलब है उदार। कॉरिडोर का मतलब गलियारा है, तो कॉरिडोर के सिनोनिम्स जो हो सकते हैं वो पैसेज हो सकता है। ठीक है, पैसेज को बोलते हैं हम क्या, कॉरिडोर, पैसेज कॉरिडोर है। या इसके लिए एक वर्ड होता है आयल, AISLE, थोड़ा सा उच्चारण अलग सा है इसका, आयल। फोयर बरामदा होता है, खैर इसका सिनोनिम तो नहीं लिखूंगा मैं। तो ह्यूमैनिटेरियन जो है वो तो एडजेक्टिव है, और कॉरिडोर है वो क्या है, नाउन है। एक बार फिर समझिएगा इसको क्या कहना चाह रहा है, कि एक आर्मी के प्रवक्ता ने सार्वजनिक रूप से विरोध जताया गवर्नमेंट के प्रपोजल का। प्रपोजल क्या था, ओपन करने का, क्या, एक मानवीय गलियारा, किस लिए, म्यांमार का जो कॉन्फ्लिक्ट टॉर्न रखाइन स्टेट है उसके लिए। कॉन्फ्लिक्ट टॉर्न क्या होता है, जो युद्ध से आहत है, युद्ध से छत विछत है। तो यहां पे आप इसको वॉर टॉर्न कह सकते हो, इसके लिए सिनोनिम क्या करोगे, वॉर टॉर्न कह सकते हो, या आप इसे एम्बैटल्ड कह सकते हो। ठीक है, जो युद्ध से ग्रस्त है, युद्ध से छत विछत है, उसको बोलेंगे, है ना। डिवेस्टेटेड कह सकते हो। रखाइन स्टेट, होम टू, जो कि घर है किसका, परसिक्यूटेड रोहिंग्या का। परसिक्यूटेड का मतलब है ओप्रेस्ड, जो जिन पर अत्याचार किया गया है, जो डाउन ट्रोडन है। ठीक है, जो पिछड़े हुए हैं, जिन पर अत्याचार किया गया है, उसको हम बोलते हैं क्या, परसिक्यूटेड। इसको आप और क्या कह सकते हो, परसिक्यूटेड का ओप्रेस्ड कह सकते हो, डाउन ट्रोडन कह सकते हो, और क्या, चलो इतना देख लो, याद आएगा स्ट्राइक करके बता दूंगा मैं। परसिक्यूटेड वो है जो एडजेक्टिव है, और रोहिंग्या है ये नाउन है। ये परसिक्यूट से बना है, परसिक्यूट वर्ब होती है, लेकिन यहाँ पे इसको वर्ब को ईडी लगा के, थर्ड फॉर्म लगा के बनाया गया है, तो ये बन गया पास्ट पार्टिसिपल। जब किसी क्रिया को आप थर्ड फॉर्म बना के उसको एडजेक्टिव फॉर्म में लेके आते हो तो वो पास्ट पार्टिसिपल है, और किसी क्रिया को आईएनजी लगा के आप एडजेक्टिव बनाते हो तो उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है। तो ये परसिक्यूटेड क्या हो गया, सताया हुआ, परेशान किया हुआ, अब्यूज्ड कह सकते हो किसको, अब्यूज्ड। ठीक है, तो फिर देखिएगा, तो ऑन प्रिपरेशन हो गया, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। मंडे को ये डेट थी। एन आर्मी स्पोक्स पर्सन, एन डिटर्मिनर है, आर्मी स्पोक्स पर्सन हो गया नाउन। पब्लिकली एडवर्ब हो गया, इसकी वर्ब जो है वॉइस्ड है, ये वर्ब है आर्मी स्पोक्स पर्सन की। अपोजिशन जो है वो इसका ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, व्हाट का आंसर है। अपोजिशन किसके लिए दर्शाया है, टू प्रिपरेशन हो गया, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, गवर्नमेंट के प्रपोजल के लिए। और किस लिए, टू ओपन, ये इन्फिनिटिव है, क्या ओपन करना है, ये वाला। कॉरिडोर नाउन है, ये एडजेक्टिव है, एक मानवीय गलियारा, किस लिए, म्यांमार का जो कॉन्फ्लिक्ट टॉर्न रखाइन स्टेट है इसके लिए। कॉन्फ्लिक्ट टॉर्न एडजेक्टिव का काम करेगा पूरा ये शब्द। रखाइन स्टेट है वो नाउन है, ठीक है। म्यांमार है ये भी नाउन है, अपोस्ट्रोफ है, जेनेटिव केस है। होम टू, ये होम है,
होम के लिए, होम टू का मतलब है किसी के लिए घर होना, किसी के लिए, मतलब ये लोग जो हैं वो यहाँ रहते हैं इस राज्य में, ये परसिक्यूटेड रोहिंग्या यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, ये फ्रेज हो गई, दैट डिटरमिनर हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, ये नाउन हो गया। क्लियर है? आगे देखो, द गवर्नमेंट्स प्लान इज टू सप्लाई मेडिसिन एंड अदर एड का मतलब लिख लीजिए हेल्प। तो गवर्नमेंट की प्लान क्या है? गवर्नमेंट की योजना है। गवर्नमेंट्स प्लान हो गया सब्जेक्ट, ये इसकी वर्ब है। गवर्नमेंट की योजना है कि हम सप्लाई करेंगे औषधियां और अन्य सहायता, बट लेकिन ये कंजंक्शन है, लेकिन अब ये नया क्लोज हो गया, द मिलिट्री बिलीव्स, मिलिट्री का विश्वास है। अब नया क्लोज में सब्जेक्ट वर्ब तो होगा ही, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया कि मिलिट्री का विश्वास है, इट वुड पोज, कि ऐसा करने से ये चीज, इट यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, वुड पोज यहाँ पे वर्ब है, जिसमें से ये मॉडल और ये मैन वर्ब। अब पोज जो है इसका मतलब यहाँ पे रेज करना है, लीड करना है। ठीक है, तो इसको आप तुम गिव राइज टू कह सकते हो। ठीक है, इसी को तुम लीड टू कह सकते हो, इसी को तुम रिजल्ट इन कह सकते हो। तो ये सब का मतलब क्या है कि ये खड़ा करेगा सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट मतलब कंसिडरेबल, बहुत ही बड़ा। सिक्योरिटी चैलेंजेस का मतलब सुरक्षा चुनौतियां। ठीक है, तो गवर्नमेंट की वर्ब तो ये है, एक सब्जेक्ट वर्ब, तो एक क्लोज हो गया। गवर्नमेंट की प्लानिंग ये है कि सप्लाई करेंगे हम, टू सप्लाई जो है वो इन्फिनिटिव है। क्या? मेडिसिन, ये इस इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट है, अदर एड भी इसी का ऑब्जेक्ट है, एंड दे रखा है कंजंक्शन। ठीक है, लेकिन मिलिट्री ये सब्जेक्ट हो गया, दैट डिटरमिनर मिलिट्री नाउन, बिलीव्स इसकी वर्ब हो गई, मिलिट्री का विश्वास है कि ये जो प्रोसेस है, इट यहाँ पे फिर सब्जेक्ट और ये फिर वर्ब। तो देखो दो, एक सब्जेक्ट वर्ब, एक ये दूसरा और ये तीसरा, तो तीन क्लोज हो गए इसमें कि ये क्या करेगा, सिग्निफिकेंट सिक्योरिटी चैलेंजेस यहाँ पे खड़ा करेगा। लास्ट वीक ये एडवर्ब है, ये कह रहा है पिछले सप्ताह क्या हुआ। पिछले सप्ताह बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ हैं जनरल वकार उजमा, ठीक है, ये जो आर्मी चीफ है बांग्लादेश के, इन्होंने एक्सप्रेस किया कंसर्न, मतलब यहाँ पे तुम वॉइस डाल सकते हो कि नहीं, यही सीखना है बस आपको कि कौन सा इफेक्टिव वर्ड और लगा सकते हो, तो ढंग का वर्ड लगा दो, वॉइस्ड कंसर्न्स। कंसर्न्स का मतलब होता है वरीज। तो इन्होंने चिंता जाहिर की अबाउट सेवरल ऑफ द गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव्स, किस बारे में ये हो गया प्रेपोजिशन, सेवरल हो गया डिटरमिनर, ये होता है मोर देन 3। ठीक है, कि अनेक, अनेक मान लो कि अनेकों जो गवर्नमेंट के नवीन उपक्रम हैं, इनिशिएटिव मतलब कोई भी पहल है, पहली बार जो किया है, उनके बारे में चिंता जाहिर की। इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन होता है, एक्सक्लूडिंग भी प्रेपोजिशन होता है, किस समेत, सो कोल्ड, सो कोल्ड एडजेक्टिव है भाई। सो कोल्ड का मतलब है एलिज्ड, तथा कथित। ठीक है, इसको तुम सपोज्ड भी कह सकते हो, इसको तुम परपर्टेड भी कह सकते हो, तथा कथित को बोलते हैं। ठीक है, मतलब जो सुना हुआ है, जो हमें एग्जैक्टली नहीं पता लेकिन सुनी सुनाई बात है, उसको सो कॉल्ड बोलते हैं। ये हो गया मानवीय गलियारा। ठीक है, इसमें मानवीय गलियारा भी शामिल है। द पोटेंशियल फॉरेन मैनेजमेंट ऑफ, ये क्या है, चट्टग्राम पोर्ट। पोटेंशियल मतलब संभावित, फॉरेन मैनेजमेंट मतलब विदेशी व्यवस्था, विदेशी प्रबंधन, किसका, चट्टग्राम पोर्ट का। ठीक है, ये बताया है इस कॉरिडोर को। एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ स्टारलिंक, और साथ में स्टारलिंक को इंट्रोड्यूस करने की जो स्कीम है, इंट्रोड्यूस करना, पहली बार मार्केट में उतारना। और ये स्टारलिंक है क्या, ये एलन मस्क का सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस है, इसकी बात कर रहा है। फिर समझिएगा कहां से, लास्ट वीक से। लास्ट वीक का मतलब पास्ट की बात कर रहा है, पास्ट इंडेफिनिट की बात है, इसीलिए देखो यहां सेकंड फॉर्म है। तो पिछले सप्ताह बांग्लादेश के आर्मी चीफ, जिनका नाम जनरल वकार उजमा है, इन्होंने चिंता जाहिर की किस बारे में, गवर्नमेंट की अनेकों इनिशिएटिव्स के बारे में। ठीक है, जिसमें शामिल है तथाकथित ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर शामिल है। अब इस कॉरिडोर के बाद में आगे कहा है दूसरा, द पोटेंशियल फॉरेन मैनेजमेंट ऑफ चट्टग्राम पोर्ट। दूसरा इनिशिएटिव ये है कि इसमें संभावित रूप से विदेशी प्रबंधन की बात सरकार कर रही है इस बंदरगाह का। तीसरी बात है स्टारलिंक को इंट्रोड्यूस करना चाह रही है। स्टारलिंक है क्या, ये एलन मस्क का सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस प्रोग्राम है, इसकी बात है। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे कह रहा है ही ऑल्सो अर्ज्ड। अर्ज का मतलब क्या है, निवेदन करना है, एग्जोर्ट करना है, प्रॉम्प्ट करना है। निवेदन करने के लिए आप यहाँ पे इम्प्लोर कह दो या एंट्रीट कह दो, ठीक है, या आप इसे बैग कह दो। लेकिन चूंकि आर्मी चीफ है वो निवेदन तो करेगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पे ठीक क्या रहेगा, इसके लिए आप लिख दो यहाँ पे वर्ड एग्जॉर्ट, कि इन्होंने ऐसा कहा, ऐसा करने को कहा। ठीक है, ये ज्यादा ठीक रहेगा।
क्योंकि अर्ज यहाँ पे कहा ही है, निवेदन तो क्या ही करेंगे ये। तो ऑल्सो जो है वो एडवर्ब है और ये मैन वर्ब से पहले आता है, तो मैन वर्ब से पहले आ गया। उन्होंने ये भी निवेदन किया सरकार से, ठीक है। अब यहाँ पे ही आ गया, जनरल जो वकार उजमा है उनके लिए, ये प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब अर्ज्ड हो गई, पास्ट इंडेफिनिट है। गवर्नमेंट से अर्ज किया, क्या करने के लिए, टू होल्ड, ये इन्फिनिटिव हो गया। अर्ली इलेक्शंस फॉर अ स्टेबल इलेक्टेड गवर्नमेंट, कि आप जल्दी चुनाव करवाएं, ठीक है, जल्दी चुनाव आयोजित कराएं। होल्ड की सेकंड फॉर्म जो होती है वो हेल्ड होती है, थर्ड फॉर्म भी हेल्ड होती है। किस लिए, एक स्थिर चुनी हुई सरकार के लिए, दैट इज कैपेबल ऑफ, अभी दैट जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। कौन सी सरकार, ये वो सरकार है जो सक्षम हो, कैपेबल में क्या लगता है, ऑफ लगता है। ये वो सरकार है जो सक्षम हो, और प्रिपरेशन है तो आईएनजी लग गया, किसके लिए, डिसीजन लेने के लिए। डिसीजन कौन से, जो संबंधित हो, इसका मतलब संबंधित किससे, राष्ट्रीय सुरक्षा से। बात समझ में आ गई। उन्होंने निवेदन किया सरकार से कि जल्दी चुनाव करवाओ, ताकि स्थिर चुनी हुई सरकार आ जाए और वो सरकार जो है सक्षम हो डिसीजन लेने में, किससे संबंधित, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित। नेशनल जो है वो एडजेक्टिव होता है। एक काम क्या बताता हूं, यहाँ पे नेशनल एडजेक्टिव भी होता है, नेशनल नाउन भी होता है। मान लो ये नाउन होता तो इसका मतलब होता सिटीजन, ठीक है। नेशनल अगर नाउन होता तो इसका मतलब नागरिक होता है, नेशनल जब एडजेक्टिव है तो इसका मतलब राष्ट्रीय होता है। अमिड द ग्रोइंग रिफ्ट, अमिड का मतलब है के बीच, ये प्रेपोजिशन है। रिफ्ट का मतलब है फिशर, फिशर दरार, क्रैक कह सकते हो, ठीक है। ग्रोइंग मतलब बढ़ती हुई, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो बढ़ती हुई दरार के बीच। मैंने कहा था कि अगर कोई वर्ब आईएनजी फॉर्म में आकर एडजेक्टिव का काम करे तो उसको आप बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो बढ़ती हुई दरार के बीच मतलब बढ़ता हुआ दरार किसके बीच है, सरकार के बीच और सेना के बीच। स्पेकुलेशन स्वर्ल्ड इन, स्पेकुलेशन का मतलब है हाइपोथेसिस, मतलब अनुमान, ठीक है। आप इसको इमेजिनेशन भी कह सकते हो, इमेजिनेशन भी कह सकते हो, ये भी क्या होता है, अनुमान या अटकल, ठीक है। इसी को तुम और क्या कह सकते हो, कंजक्चर कह सकते हो, कंजक्चर कह दीजिए। इसी को तुम और क्या कह सकते हो, गैस कह सकते हो, ठीक है, अनुमान। स्वर्ल वैसे तो घूमना होता है, ट्वर्ल करना, घूमना। भंवर जो होता है ना, जब वॉशिंग मशीन चलाते हो उस समय जो पानी घूमता है, या शक्तिमान तुमने देखा होगा, उस समय वो गंगाधर घूमता था, उसको बोलते हैं स्वर्ल, ठीक है। और वैसे यहां पे स्वर्ल का मतलब है स्प्रेड, फैलना। यहां पे कोई मतलब नहीं है घूमने से, इसका मतलब है फैलना, ठीक है। कह रहे बढ़ती हुई दरार के बीच, बढ़ती हुई जो ये खाई है इनके रिश्तों के बीच, उनके बीच यहां अनुमान या अटकलें फैली। इन ढाका लास्ट वीक, पिछले सप्ताह ढाका में। मैंने कहा था कि पहले प्लेस आता है, उसके बाद में टाइम आता है। ये एडवर्ब का जो आप पढ़ते हो, पहले प्लेस फिर टाइम। क्या यहाँ पे अटकलें फैली, क्या यहाँ पे कोई अनुमान फैला, की कंजंक्शन है कि मिस्टर यूनुस माइट स्टेप डाउन। माइट आता है रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए, दूर की संभावना के लिए, कि हो सकता है कि मिस्टर यूनुस जो हैं वो स्टेप डाउन कर जाएं। स्टेप डाउन का मतलब क्या है, इस्तीफा दे दें, ये इस पद को छोड़ दें। तो इसके लिए एक एब्डिकेट हो सकता है, एब्डिकेट, या इसको रिजाइन करना कह सकते हो, कि हो सकता है कि ये इस्तीफा दे दें। तो अमिड प्रेपोजिशन है, दैट डिटरमिनर है, ग्रोइंग एडजेक्टिव है, रिफ्ट नाउन है, फिर स्पेकुलेशन नाउन है, इसका ये वर्ब दे रखी है, इन प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, लास्ट वीक एडवर्ब है, दैट कंजंक्शन है। मिस्टर यूनुस जो है वो सब्जेक्ट हो गया, माइट मॉडल हो गया, स्टेप डाउन फ्रेजल वर्ब है, वैसे ये वर्ब का काम करेगा। लाइटर ये होता है बाद में, टाइम के बाद, टाइम के लिए बाद में की बात करोगे तो लाइटर आता है, और ये डिटरमिनर होता है। और लेट की डिग्री कंपैरेटिव है, इसकी डिग्री लेट, लाइटर और लेटेस्ट ऐसे बनती है। और ये क्या है, ये लेट की डिग्री बनती है और समय में बाद के लिए आता, टाइम बताता है। बाद में अ कैबिनेट मेंबर सेड, एक कैबिनेट जो मंत्रिमंडल का सदस्य है उसने कहा, ये सब्जेक्ट हो गया, ये इसकी वर्ब हो गई, दैट कंजंक्शन हो गया। क्या कहा, ये कहा कि मिस्टर यूनुस इज स्टेइंग विद अस। ये तो स्टेटमेंट दे दिया इसने, ऐसा कैसे इज लगा दिया। अगर ये अपोस्ट्रोफे नहीं होता तो यहाँ वोज करना पड़ता नरेशन के हिसाब से, कि कंजंक्शन से पहले सेकंड फॉर्म में पास्ट की बात है तो पूरे घटनाक्रम को पास्ट में लेके जाना पड़ता। तो उसके बाद कैबिनेट मेंबर ने कहा कि मिस्टर यूनुस जो है हमारे साथ ही रहेंगे, है ना, इज स्टेइंग विद अस, हमारे साथ ही रहेंगे। बट द आर्मी सब्सिक्वेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, सब्सिक्वेंट का मतलब है आफ्टरवर्ड्स, आफ्टर, सब्सिक्वेंट एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या है, कॉन्सिक्वेंट भी कह सकते हो, बाद में। लेकिन बाद में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आर्मी की, सजेस्ट, वो संकेत देती है, सजेस्ट का मतलब है हिंट करना, उसका इशारा ये है कि, ये कंजंक्शन है, क्या इशारा है कि द वॉर, कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर मतलब शीत युद्ध, ये सब्जेक्ट हो गया। इज वर्ब हो गई, लिंकिंग वर्ब है। फार फ्रॉम ओवर मतलब दूर है, खत्म होने से। तो लेकिन बाद में आर्मी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो यहां इशारा करती है कि शीत युद्ध जो है अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी बाकी है, अभी शीत युद्ध चल रहा है। क्लियर है।
इसका पीडीएफ कलेक्ट कर लेना आप टेलीग्राम चैनल आशीष क्लासेस से। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टुमारो एट 5 PM। नमस्कार।